तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न, लेंस की क्षमता का इकाई क्या है, यानी कि इसका एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डायऑप्टर, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश परावर्तन का नियम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश परावर्तन के नियम कौन कौन हैं। तो देखिए प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। कितने नियम, दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ऑप्शन नंबर डी, और ये दोनों एक ही है। दूसरा जो नियम होता है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब है जैसे ही परावर्तक सतह है, इधर से कोई किरण आ रही है जिसको बोलते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण, और यहाँ से परावर्तन के बाद इधर इस दिशा में मुड़ी तो ये हो गया परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो यहाँ पे जी ये जो यहाँ पे बीच में अभिलंब होता है, जो 90 डिग्री अभिलंब कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसके बीच में जो ए वाला कोण बना है इसको बोलते हैं कोण आई, क्या बोलते हैं कोण आई, और ये जो कोण है इसको बोलते हैं आर। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला नियम हो गया कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण यानी कि ये वाला किरण और परावर्तित किरण यानी कि ये वाला किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यानी कि ये जो है अभिलंब, ये तीनों क्या एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का नियम है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है क्या कहलाते हैं। तो देखिए गोलीय बोल रहा है तो ये गोलीय दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और गोलीय दर्पण का भाग होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या को बड़ा आर से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को छोटा आर से छोटा एफ से डिनोट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। इसका जो बीच में केंद्र होगा इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और केंद्र से अगर परिधि तक रेखा खींच देंगे तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण का त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम बड़ा आर से डिनोट करते हैं। और इसी त्रिज्या को अगर आधा कर देंगे, बीचों बीच में काट देंगे, तो इसका आधा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, जिसको हम छोटा एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस दूरी का अगर दुगना क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकल गया, बड़ा आर आने की त्रिज्या बराबर 2 गुने एफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। लेकिन आपको एक स्थिति ऐसा रखना है जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। वो स्थिति क्या है, जब वस्तु को एफ आने की फोकस बिंदु और पी मतलब कि पोल ध्रुव के बीच में जब रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। मान लीजिए यहाँ पे ये प्रतिबिंब है तो इसका ये मान लीजिए वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हो गया अवतल दर्पण। तो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा साइज का बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। तो ये स्थिति आपको याद रखना है। अगर पूछे कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा बनता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने बताया ये वाला, अवतल दर्पण में जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अभी हमने बताए क्वेश्चन है ये भी। देखिए कि मान लीजिए अवतल दर्पण है, यहाँ पे हो गया आपका पी और यहाँ पे हो गया एफ। तो इसके बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा साइज में बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो इसका राइट आंसर लीजिए, ऑप्शन डी हो गया, दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन,
ये लीजिए बतैले क्वेश्चन में आ गया, अभी अभी हम बताए हैं ये वाला क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है और छोटा साइज का बनता है। ये लीजिए बढ़िया का क्वेश्चन मत आइए गया। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो एक ना एक पूछने ही है, गारंटी है क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं होता है? तो देखिए सबसे पहले देखते हैं टॉर्च। टॉर्च में कैसा होता है? तो टॉर्च में देखिएगा यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, इसके चारों अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है? अवतल दर्पण। तो टॉर्च में अवतल दर्पण, तो टॉर्च के जैसा इस सर्च लाइट है, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सेविंग दर्पण है, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और पश्च दृश्य दर्पण के रूप में देखिए जो गाड़ी का जो होता है पश्च दृश्य दर्पण, जो मोटरसाइकिल का जो पीछे देखने वाला जो होता है या फिर फोर व्हीलर का, तो उसमें होता है उत्तल दर्पण। कैसा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम गड़िया में अवतल दर्पण लगा देंगे तो वहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो गड़िया चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट ना हो जाएगा। इसलिए गड़िया में कैसा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है, ताकि छोटा प्रतिबिंब बने और सीधा प्रतिबिंब बने, आभासी बने और बड़ा क्षेत्र को कवर कर पाए। तो उत्तल दर्पण में क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए बड़ा क्षेत्र उसमें कवर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? अभी हमने बताया कि अवतल दर्पण का ही दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए गाड़ी के पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में इसका प्रयोग होता है। दृष्टि क्षेत्र अधिक कहने मतलब है एक छोटे से दर्पण में क्या होता है? बड़ा क्षेत्र को इसमें दिखाया जाता है। जैसे गाड़ी का जो पीछे देखने वाला जो शीशा है उसमें देखेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र पीछे दिखा जाएगा, पूरा का पूरा एरिया दिखा जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र कौन सा है भैया बताइए? तो दर्पण सूत्र देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये है दर्पण सूत्र। अगर लेंस सूत्र पूछे तो यहाँ पे खाली माइनस कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ लेना है कि आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? तो देखिए आवर्धन एम बराबर सूत्र होता है H'/H। H' क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है बटा में बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई। इसी के बराबर में होता है -v/u। -v क्या है? तो v है बिंब से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है H' बराबर -v/u होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ये होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अभिसारी दर्पण है? ला यह बढ़ियों के क्वेश्चन में है। देखिए एक होता अपसारी दर्पण, एक होता अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण इसको कहते हैं जो प्रकाश को एक जगह पे केंद्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? एक जगह पे केंद्रित कर देता है, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। जैसे देखिए इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, इधर से आ रहा है और यहाँ पे एक दर्पण लगा देंगे तो ये क्या करता है? इस सभी प्रकाश को एक जगह पे केंद्रित कर देगा। तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और अभिसारी दर्पण कौन होता है? ये होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। लेकिन वही अगर यहाँ पे उत्तल दर्पण लगा दे, इससे प्रकाश आ रहा है इधर से और वह यहाँ पे उत्तल दर्पण लगा देंगे तो ये क्या करता है? प्रकाश को फैला देगा। ये क्या करेगा? प्रकाश को फैला देगा। तो जो प्रकाश को फैलाता है इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, और जो प्रकाश को एक जगह पे केंद्रित कर देता है यानी कि एक जगह पे जमा कर देता है, इसको क्या करते हैं? इसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण कौन है? तो है अवतल दर्पण। कौन है? अवतल दर्पण। और अपसारी अगर पूछे तो अपसारी कौन हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण फैलाते हैं और अवतल दर्पण एक जगह पे जमा कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अपसारी लेंस है? ला भेलोफेरा। दर्पण में जहाँ पे तो लेंसवा आ गया, तो इसमें कुछ आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, करना कुछ है। देखिए दर्पण में हम लोग पढ़े कुछ ही हैं कि अभिसारी दर्पण कौन है? अवतल दर्पण। कौन? अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी दर्पण। और अपसारी दर्पण कौन था वहाँ पे? उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण। तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है लेंस में। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है तो उत्तल दर्पण यहाँ पे अभिसारी लेंस हो जाएगा।
इसी प्रकार से उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है तो अवतल लेंस यहाँ पे अपसारी दर्पण हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा। तो दोनों जस्ट उल्टा होता है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी पूछ रहा है यानी कि जो प्रकाश को फैला देता है तो है अवतल लेंस। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। जैसे दर्पण है और ई है आपका सी यानी वक्रता केंद्र और ई है आपका फोकस बिंदु। तो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर टकराती है तो वे फोकस बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ पे? फोकस बिंदु पर मिलती है। तो इसी को हम फोकस बिंदु कहते हैं। यानी कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। अगला प्रश्न, लेंस का सूत्र होता है, ला फिर से बताइए, क्वेश्चन में आ गया। दर्पण का सूत्र में हमने बताया था कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। तो इसी में यहाँ पे प्लस के जहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लेंस का सूत्र हो जाएगा। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर है तो वह कौन सा लेंस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे होगा वो देखिए, अगर धनात्मक रहे, अगर लेंस की क्षमता अगर धनात्मक रहे तो वह होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। धनात्मक रहेगा तो उत्तल लेंस और ऋणात्मक रहेगा तो अवतल लेंस। ऋणात्मक यानी कि माइनस, अगर लेंस की क्षमता अगर यहाँ पे -2 डायऑप्टर रहता तो ये हो जाता क्या? ये हो जाता अवतल लेंस। अगर आपको लेंस का चिन्ह परिपाटी पता है तो इसको आप भली भांति समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न, एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी खाली स्थान होती है। तो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उस लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर होता है, क्योंकि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f और फोकस दूरी अगर 1 मीटर रहेगा तबे 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 डायऑप्टर किस लेंस की क्षमता होता है? तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 1 मीटर। जब भी हम लोग लेंस की क्षमता निकालते हैं तो सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसको भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आने की उत्तल लेंस में वास्तविक तथा उल्टा और आभासी और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से उत्तल लेंस का उल्टा हो गया, उत्तल दर्पण में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी वास्तविक और उल्टा और सीधा और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। इस टेबल में आप देखेंगे तो यह आपका बिंब की स्थिति, यह प्रतिबिंब की स्थिति और यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सबसे लास्ट वाला स्थिति आप जब देखेंगे कि जब वस्तु को F1 और O के बीच में, O क्या प्रकाशिक केंद्र और F1 क्या फोकस है, इसके बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा। बाकी सभी स्थिति में आप देखेंगे तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा बनता है। आज जब वस्तु को F1 और O के बीच में रखेंगे तो आभासी और सीधा बनेगा और प्रतिबिंब लेंस के इसी ओर बनेगा। मान लीजिए उत्तल लेंस है तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इसी ओर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और ये क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में आप देखेंगे तो उत्तल दर्पण में भी एक स्थिति ऐसा है जहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी स्थितियों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी कि यहाँ से कोई भी उठा करके दे दिया जा सकता है। तो इसका इस टेबल को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, किस लेंस में सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब। तो लेंस में अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस में हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। वही अगर दर्पण में देखेंगे तो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो ये बनता है उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण। हमने बताया है
कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक ही जैसा काम करेगा, और इसी प्रकार से उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों एक ही जैसा प्रकृति दिखाएगा प्रतिबिंब का। अगला प्रश्न, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? यहाँ पे मुड़ना होगा, ठीक, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया। तो मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश इधर से आ रही है, यहाँ पे अत्यंत छोटा कण है, इससे प्रकाश टकराए तो इधर थोड़ा सा मुड़ जाता है, इधर मुड़ गया, तो इस प्रभाव को या इस प्रकृति को हम क्या कहते हैं? इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं विवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये बुक वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिट्टी। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक, कांच, जल, ये क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, और लेकिन मिट्टी क्या होता है? अपारदर्शी होता है, तो इससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ये सब बुक वाला क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए फिर से वही क्वेश्चन घुरा फिरा दे दिया यहाँ पे। तो देखिए अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक ही स्थिति है जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, यानी कि ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी क्या होता है? 2f1 होता है। क्या होता है? 2f1 होता है। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ये है आपका उत्तल लेंस। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है? समान साइज का बनता है, और कहाँ पे बनता है? 2f2 पर बनता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन में 2f1 नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी। देखिए फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आपका फोकस बिंदु, f1 ही क्या है? फोकस बिंदु, और ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र यानी कि O। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? फोकस दूरी हो गया, और फोकस दूरी की दोगुनी दूरी क्या होता है? 2f1 होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये क्या है? f1 क्या बीचों बीच में, यानी कि इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो इसका दोगुना कर देंगे तो 2f1 नहीं हो जाएगा। तो 2f1 पर जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2f2 पर बनेगा, और समान साइज का बनेगा। और वही अगर दर्पण में पूछे तो दर्पण में समान साइज का प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? C पर रखते हैं। जब वस्तु को C पर रखते हैं, यानी कि यहाँ पे रखते हैं C, यही हो गया वक्रता केंद्र, तो यहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी इसके नीचे बनता है अवतल दर्पण में, और समान साइज का बनता है। तो दर्पण और लेंस दोनों को आपको याद रखना है। दर्पण में वस्तु को C पर रखने पर समान साइज का प्रतिबिंब बनता है दर्पण में। चलिए अगला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे। दोनों यानी कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस में हमेशा जो होता है फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में होता है। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको चिन्ह परिपाटी को समझना होगा। देखिए ये आपका, अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो आप में चतुर्थांश पढ़े होंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़े होंगे। ये है आपका एक्स अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष में देखें तो बीचों बीच में जो कटता है, दोनों एक दूसरे को जो काट रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बीचों बीच में होता है जीरो, और जीरो की इधर देखें एक्स अक्ष पर देखेंगे बाईं तरफ तो इधर होता है नेगेटिव चार्ज, और दाहिने तरफ देखेंगे तो इधर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से वाई अक्ष में देखेंगे तो ऊपर में होता है पॉजिटिव चार्ज और नीचे में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पर है। ये है मेरा आपका, ये है आपका एक्स अक्ष, ये क्या है? एक्स अक्ष, और ये आपका दर्पण जो है इसको मान लीजिए आप वाई अक्ष। क्या मान लीजिए? वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका जीरो। यहाँ पे इधर देखेंगे तो ये क्या होता है? इधर माइनस में होता है। इधर क्या होता है? माइनस में। और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है और फोकस बिंदु या फिर वक्रता केंद्र दोनों दर्पण की यही साइड होता है, ये साइड क्या होता है? माइनस में होता है। तो फोकस दूरी और त्रिज्या क्या है? दोनों माइनस में हो जाएगा इधर अवतल दर्पण में। ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र इसी साइड है, दर्पण की यह साइड है। तो ये हो गया पूरा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के इधर बाईं और इसी दर्पण की क्या है? यही साइड है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक होता है, पोल से यानी कि ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं?
फोकस दूरी, तो ये इधर इस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर उत्तल दर्पण में देखेंगे तो उत्तल दर्पण में जो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। तो दर्पण के पीछे एक्स अक्ष पर देखेंगे तो इधर ये हो गया, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो दर्पण के इस साइड पीछे में क्या हो जाएगा, इधर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें प्लस होता है, इसमें जो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसमें प्लस में हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से लेंस में देखेंगे, ये है आपका उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में आप देखेंगे तो फोकस बिंदु इधर है और वक्रता केंद्र भी इधर ही है दर्पण के लेंस के पीछे। तो इधर ये मेरा है पूरा एक्स अक्ष, ये क्या है मेरा एक्स अक्ष, और ये मेरा क्या है वाई अक्ष। तो इसमें देखेंगे तो ये हो गया जीरो, जीरो के इधर प्लस चार्ज होता है, इधर क्या होता है माइनस चार्ज। तो इधर क्या होता है फोकस दूरी, फोकस जो दूरी होगा क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र ओ से लेकर के F2 के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो ये इधर होता है, तो ये क्या होगा, प्लस चार्ज में होगा, नहीं होगा, ये प्लस चार्ज में होता है। लेकिन वही अगर अवतल लेंस में देखेंगे तो अवतल लेंस में क्या होता है, F1 और यहाँ पे देख रहे हैं F2, ये दोनों क्या है, ये मेरा है फोकस बिंदु और ये है मेरा फोकस बिंदु और ये मेरा 2F1 क्या है, ये है वक्रता केंद्र। और दूरी जो है फोकस दूरी F1 और O के बीच को दूरी कहते हैं। तो ये है क्या, दर्पण के ये साइड स्थित है, तो ये क्या जाएगा माइनस में। ध्यान रखना है कि लेंस हो या लेंस है यहाँ पे, दर्पण में अगर लेंस हो या दर्पण, अगर दर्पण की अगर बाईं ओर या फिर लेंस के बाईं ओर स्थित हो फोकस बिंदु या फिर वक्रता केंद्र, तो ये होता है माइनस में। और अगर दाहिनी ओर स्थित हो तो ये क्या होता है प्लस में, दाहिनी ओर प्लस में और बाईं ओर माइनस में। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे लेंस हो या दर्पण। तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ये दोनों अवतल। अगला प्रश्न, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो ये हो जाएगा आपका केवल उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ही क्या होगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ये भी बुक वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, क्योंकि शब्दकोश को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बस चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।